द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से इन फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई थी। इंटरेस्टिंगली, द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटल हुई थी, मीन्स बाय चांस। डिस्कवरी किसी और पर्पस की चल रही थी, लेकिन कुछ और ही डिस्कवर हो गया। All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that the coloptile of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो क्या मतलब है, देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कैनरी ग्रास के कॉल्यूप्टाइल में। तो उन्होंने देखा कि जो कैनरी ग्रासेस का कॉल्यूप्टाइल है वो एक यूनी डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस तरह से? लाइट्स के टूवर्ड्स, मीन्स जो कॉल्यूप्टाइल है उसका मूवमेंट लाइट के टूवर्ड्स हो रहा है, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। What is phototropism? The phenomena by which the plant bends in the direction of light, means light की direction में plant का bend करना, इसको हम phototropism कहते हैं। And what is coluptile? Coluptile का क्या meaning है? Cylindrical organs that initiate the first leaf and shoot apex in grass seedlings, means जो apex होता है shoot का, उसकी बात चल रही है, उसको हम coluptile कहते हैं। जब फ्रांसिस डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन के सन थे, उन दोनों ने जब ऑब्ज़र्व किया था कैनरी ग्रास के कॉल्यूप्टाइल को, तो उन्होंने क्या देखा कि वन डायरेक्शन कोई मूवमेंट हो रहा है कॉल्यूप्टाइल का टुवर्ड्स द लाइट। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कॉल्यूप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट caused the bending of the entire coluptile। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इस बात का कि जो कॉल्यूप्टाइल है उसकी टिप पर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, मतलब वो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से कॉल्यूप्टाइल की बेंडिंग हो रही है, मीन्स कॉल्यूप्टाइल मूव कर रहा है। तो देखा गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि जब सिंपल हमारा कॉल्यूप्टाइल है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का है ये कुछ सब्सटेंस है कॉल्यूप्टाइल में। जैसे ही इस पर लाइट आती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ये सब्सटेंस पीछे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है, और इसकी वजह से ये जो हमारा सूट अपेक्स है ये बेंड होने लगता है टूवर्ड्स द लाइट। तो इस सब्सटेंस का उन्होंने पता लगाया। बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑक्सिन कहा। तो ये ऑक्सिन था जो कि कॉल्यूप्टाइल में होता है। जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये पीछे की साइड मूव कर जाता है, और शूट अपेक्स मीन्स इसका जो कॉल्यूप्टाइल है उसकी बेंडिंग हो जाती है टूवर्ड्स द लाइट। फिर इस चीज़ को ये सही है या नहीं, इसको और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो नेक्स्ट ये हमें डायग्राम दिख रहा है जिसमें कॉल्यूप्टाइल को ही हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो देखा गया तो बेंडिंग नहीं हुई, इसमें बेंडिंग देखने को नहीं मिली। सी जो डायग्राम है इसमें देखा गया कि एगार जेली रख दी गई। एगार जेली होती है ट्रांसपेरेंट, जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट तो ट्रांसफ़र हो जाती है ईजीली इस एगार जेली से। उसके बाद क्योंकि एगार जेली ऊपर इस टाइप जेली टाइप है, तो इस जेली को रखा तो इजीली हमारा जो लाइट है वो ट्रांसफ़र हो गया, कॉल्यूप्टाइल में ऑक्सिन पीछे की साइड मूव कर गया, और हमारे शूट अपेक्स मीन्स कॉल्यूप्टाइल की क्या हो गया, बेंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट फ्रॉम टिप्स ऑफ कॉल्यूप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो जो ओट सीडलिंग होते हैं उनकी कॉल्यूप्टाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया था F.W. वेंट ने। सीडलिंग मीन्स
जो स्टार्टिंग होती है सीड से, जब रूट्स निकलती हैं तो उसको हम सीड